इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहला, इफ है पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर। एक आइस है, उसका पीस पानी के ऊपर में फ्लोट कर रहा है। भाई आइस है, उसकी डेंसिटी पानी से थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए वो आइस है पानी पे फ्लोट करती है। ठीक है, चलो तो भाई ऐसे है अपने पास में, ये है आइस, ये फ्लोट कर रही है पानी पे। कुछ वॉल्यूम पानी पे थोड़ा सा होगा, यहाँ पे है वो, और आइस है उसके ऊपर में फ्लोट कर रही है। ठीक है, अगर ये आइस मेल्ट करेगी तो वाटर लेवल बढ़ेगा या घटेगा, ये है अपने पास में क्वेश्चन। ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आइस मेल्ट होगी तो इसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा या इसका जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो बेटा अभी के लिए क्या हो रहा है देखो, जो आइस है, ठीक है, आइस पे जो लगने वाला बायोंसी फोर्स है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल। ठीक है, तो आइस का जो वेट है उसको बैलेंस किसने किया हुआ है, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस। जितना पानी का वेट इसने डिस्प्लेस किया है वो पानी का वेट है वो आइस के वेट के ही इक्वल है। ये जो अब बायोंसी फोर्स वाली इक्वेशन थी वो हमने लिख दी। अब बेटा जैसे जैसे आइस मेल्ट करेगी तो आइस मेल्ट करके क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगी। एज आइस मेल्ट इट विल बिकम वाटर, क्योंकि आइस मेल्ट होके पानी ही बन जाती है। अब अगर देखो पानी जितना, कितना सा पानी बनेगी, उतना सा ही तो पानी बनेगी जितने इसका वेट है, और इसका वेट कितना है, जितना वाटर का डिस्प्लेस किया है। तो इसका मतलब है ये जो आइस है वो मेल्ट होके इतनी सी जगह में ही आ जाएगी। ठीक है, और इतनी सी जगह में ही ये आइस आ जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। तो ये अपने पास में वाटर को कंप्लीटली फिल कर देगी, इसमें कोई भी लेवल में चेंज नहीं होगा। नो वाटर लेवल चेंजेस, का जो वाटर लेवल है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा, जितना पहले का वाटर लेवल था उतना ही लेवल रहेगा, इतना सा था ना, इतना ही रहेगा। ये अपने पास में ऐसा केस था, इजी तरीके से आपको समझा दिया है, ऐसा इसमें कुछ मुश्किल जैसा नहीं बचा है। क्लियर है बेटे, क्लियर है सर जी, टेंशन की ही जरूरत ना है। चलो तो मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नोट ही है। ठीक है, नेक्स्ट नोट है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझना बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, नीट में भी इससे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। इफ ए बोट कंटेन्स आयरन नेल्स, आयरन नेल्स है उस बोट में, कंटेन आयरन नेल्स इज इनसाइड ए लेक। वो जो बोट है वो लेक के अंदर में है। ठीक है, इफ वी पुट आयरन नेल्स इनसाइड द लेक, आयरन नेल्स है उनको हम लेक के अंदर में पुट करे जा रहे हैं, फ्रॉम बोट वन बाय वन, एक एक करके। ठीक है, हाउ वाटर लेवल चेंजेस, किस तरीके से जो वाटर लेवल है वो चेंज होता है। ठीक है, आयरन नेल्स को एक बटे एक कर करके उसके अंदर में हम पुट करते जाएंगे, तो जो वाटर लेवल है उसके ऊपर में क्या चेंज आएगा, ये है अपने पास में सिनेरियो। तो बेटा ऐसा नहीं मान के चलना है कि भाई इतनी बड़ी लेक है, लेक के अंदर में वाटर लेवल चेंज होगा तो भी हमें दिखेगा नहीं। तुम्हें नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, चेंज कितना हो रहा है ये बताना है। तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम तो चाहे किसी क्वेश्चन पेपर में
तुम तो चाहे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी ना देखो, इसका ये मतलब थोड़ी है कि क्वेश्चन पेपर नहीं है। ठीक है, ऐसी बात है। तो बेटा करते हैं इस चीज को। सोचो पहले तो बेटा इस केस में है ना, डेंसिटी से समझाता हूँ। पहले तो डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बेटा, नेल्स है ना, उसको जैसे ही पानी में डालूंगा तो वो पानी में डूब जाएंगी। सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो है नेल्स की। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी है पानी की, और सबसे कम डेंसिटी है बोट की, क्योंकि बोट पानी के ऊपर में फ्लोट कर रही है। ठीक है, नेल्स पानी में डूब रही हैं तो नेल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, बोट पानी में फ्लोट कर रही है तो बोट की डेंसिटी कम है। तीनों की डेंसिटी का तो अरेंजमेंट ऐसे हो गया है, और इसमें डेंसिटी के लिए तो और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब इसका जो सिनेरियो है उसको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊँ हूँ तुमने, कोशिश करना बेटा समझने की। बोट में विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो इसलिए बोट बना के समझा भी ना रहा। ठीक है, एक बेटा एक सिंपल सिनेरियो से समझाता हूँ। एक अपने पास में है, एक बाल्टी है। ठीक है, घर पे अपने पास में एक बाल्टी है। ठीक है, बाल्टी के अंदर में हमने एक प्लास्टिक की कटोरी जैसी रखी हुई है। ठीक है, प्लास्टिक की कटोरी है, वो बोट जैसा बिहेव करेगी। उस प्लास्टिक की कटोरी के अंदर में एक लोहे के छोटे छोटे कंचे रखे हुए हैं, 1 2 3 4, और भाई 5 कंचे लोहे के मैंने रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, लोहे के कंचे जो हैं वो थोड़े से भारी होते हैं, पता है, दिक्कत वाली बात है ही ना। ऐसे रहेंगे लोहे के कंचे जो है, उसने उस जो छोटे से अपनी कटोरी है जो प्लास्टिक की, उसको ज़्यादा डुबो देंगे। बेटा इसमें क्या मान के चल रहा हूँ, जो लोहे के कंचे हैं वो नेल्स जैसा बिहेव करेंगे, ये तो पानी जैसा बिहेव करेगा, और जो ये जो है ये बोट जैसा बिहेव करेगा। अब राइट साइड में ले जाके मैंने जितने जो लोहे के कंचे थे, जो 5 कंचे थे, वो मैंने पानी में गिरा दिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, उस केस में जो अपने पास में ये जो है ये बेटा, ये जो है प्लास्टिक की कटोरी तो पानी में डूब ही ना रही थी। प्लास्टिक की कटोरी तो पानी में बहुत कम ही जाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो प्लास्टिक की डेंसिटी ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लोट करने लग जाएगी, क्योंकि इन कंचों की वेट की वजह से ही थोड़ी बहुत डूब पाई थी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अपने पास में जो प्लास्टिक की कटोरी है वो तो बिल्कुल ज़रा सी डूब पाएगी, और जो वाटर लेवल है वो अपने पास में इस केस में जाके इतना सा बन जाएगा। ठीक है, जो प्लास्टिक की कटोरी थी ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा बाहर आ गई है पानी से। ठीक है, और वाटर लेवल है, दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। देखो, जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज कर गया है इस केस में। डिक्रीज क्यों किया है, क्योंकि बेटा इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम को भी इसके अंदर में डुबो दिया था। जो कटोरी है, कटोरी की एक्स्ट्रा जो जगह थी ना, उसको भी इस पानी में डबो दिया था, क्योंकि अब कटोरी की डेंसिटी कम है, इस ये कंचे को भी नीचे फेंक दिया तो कटोरी बाहर की तरफ ज़्यादा चली जाएगी। तो ऐसा जो केस है, जो ऊपर वाला केस है, इस केस में क्या होगा बेटा, जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चीज़ को बेटा समझ के रखना, इम्पोर्टेंट केस है। इन दिस केस water level will decreased। इस केस में जो पानी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा साधारण सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था।